हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित था पवित्र कैलाश पर्वत। यहीं भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय निवास करते थे। एक दिन शांत और दिव्य वातावरण में एक ऐसी प्रतियोगिता की घोषणा हुई जो केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि की भी परीक्षा लेने वाली थी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय उत्साह से भर उठे। उनका दिव्य मयूर पंख फैलाकर उड़ान भरने को तैयार था। वहीं गणेश जी शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे, मानो वे किसी गहरे विचार में डूब गए हो। अगले ही क्षण कार्तिकेय अपने विशाल मयूर पर सवार हुए। एक तेज प्रकाश के साथ मयूर आकाश की ओर चला। बादलों को चीरते हुए वे पर्वतों, नदियों और महासागरों के ऊपर से गुजरने लगे। उन्हें विश्वास था कि विजय अब उनसे दूर नहीं। कार्तिकेय ने विशाल जंगल देखे, अथाह महासागर देखे, रेगिस्तान, पर्वत और दूर दूर तक फैली नदियां देखी। वे पृथ्वी के हर कोने को पार करते जा रहे थे और हर गुजरते क्षण के साथ उनका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था कि विजय निश्चित रूप से उनकी ही होगी। उधर कैलाश पर्वत पर गणेश जी अब भी वहीं थे। उन्होंने यात्रा शुरू नहीं की थी, लेकिन उनके मन में एक अलग ही विचार जन्म ले चुका था। एक ऐसा विचार जो केवल बुद्धिमान ही समझ सकते थे। धीरे धीरे वे अपने माता पिता की ओर बढ़े। गणेश जी ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर वे उनकी परिक्रमा करने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार। हर कदम में श्रद्धा थी, हर कदम में प्रेम था और हर कदम में एक गहरा सत्य छिपा हुआ था। गणेश जी जानते थे कि माता और पिता ही संतान का संपूर्ण संसार होते हैं। उनके चरणों में ही जीवन का ज्ञान छिपा होता है। उनके प्रेम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए उनके लिए माता पिता की परिक्रमा करना संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने के समान था। लंबी यात्रा के बाद कार्तिकेय कैलाश लौट आए। वे प्रसन्न थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे प्रतियोगिता जीत चुके हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही अपने माता पिता के पास खड़े हैं और निर्णय हो चुका था। भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। कार्तिकेय ने संसार की यात्रा की थी, लेकिन गणेश जी ने संसार का वास्तविक अर्थ समझ लिया था। गति महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु बुद्धि उससे कहीं अधिक महान होती है। और इस प्रकार विजय का सम्मान गणेश जी को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल तेजी से आगे बढ़ना ही सफलता नहीं है। सच्ची सफलता सही सोच, विनम्रता और सम्मान में छिपी होती है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। यही श्री गणेश की बुद्धिमत्ता थी और यही इस कथा का अमूल्य